हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिजिक्स से रहेगा। तो अंत तक देखिएगा, एग्ज़ाम में पूछेगा ये सभी प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? PbNO3 होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अगला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की तरह। समीकरण CaCO3 उष्मा CaO CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण। निम्न में कौन अपकारक है? H2S। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें सभी। तीसरा चैप्टर, क्या अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। अगला चैप्टर, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। जब हाइड्रोजन ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? Na2ZnO2 प्लस H2। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है लाइकेन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला। NaOH है क्षार। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH होल ट्वाइस। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तंतु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग होता है? हरा। जब लिटमस विलयन न अम्लीय होता है और न क्षारीय तब विलयन का रंग कैसा होता है? बैंगनी। अगला चैप्टर, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? निम्न में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? आंसर अम्ल हो जाएगा। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अविलय होता है। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान 10 होता है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? सभी। H2SO4 HCl HNO3। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है 7 से अधिक। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? टमाटर। हमारा शरीर pH के कितने प्रास के बीच होता है? 7.0 से 7.8 के बीच। टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? इमली में। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है? मेथेनोइक अम्ल। निम्न में किसके कारण अम्ल का वर्ष होता है? SO2। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। अगला चैप्टर, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। सोडियम क्लोराइड में के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्न में कौन सही है? Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र Na2CO3। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3।
निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2। निम्न में कौन लवण है? K2SO4। भौतिकी गुणधर्म। निम्नलिखित में किससे चाकू से काटा जाता है? लिथियम। निम्न में कौन सा उपधातु है? Sb। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? Ag। साधारण ताप का फास्फोरस अणुसूत्र P4। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। निम्न में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। अगला चैप्टर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला बहुत यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय यह तत्व हो सकता है Ca। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है? Au। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2O2। निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? हाइड्रोजन। अगला चैप्टर धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। सिलिका क्या है? उपधातु। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजन। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। धातुओं की प्राप्ति। पारे का अयस्क है सिनेवार। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में धातु का अयस्क है Zn। क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? Cu। मिश्र धातु किसमें 90% Cu और 10% Sn है? उसका नाम क्या है? कांसा। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? Al। यशद पुष्प क्या है? Zno। अगला चैप्टर है संक्षारण। सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु लोहा का। लोहा एवं इस्पात का रंग सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु कहते हैं कांसा। अगला चैप्टर कार्बन में अबंध संयोजी अबंध। निम्न में कौन सा हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध है? C3H4। मीथेन में कितने सहसंयोग बंधन होते हैं? 4। फ्लोरीन अपरूप है कार्बन का। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन है? 3। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? 1 अबंध। कार्बन की परमाणु संख्या 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं उसे कहते हैं एल्काइन। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? सभी। ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। कार्बन है अधातु। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। अगला चैप्टर कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। OH का क्रियाशील मूलक है एल्कोहल। निम्नलिखित में कौन एवं अवयव समअवयव है? C2H5OH। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? C6H6। इथेलिन में कार्बन के बीच अवयव मौजूद है जिनमें 1 सिग्मा और 1 पाई अबंध है। एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का समान सूत्र CnH2n-2। अगला चैप्टर कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतुलित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एथाइन। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त। अमोनिया के अणु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है 1:3। अगला चैप्टर है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है C2H5OH। एसिटिक अम्ल का आइपैक नाम एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? इथेनॉल। एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनाती है? C2H4। अगला चैप्टर साबुन और अपमार्जक। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। अगला चैप्टर है
अव्यवस्थित के व्यवस्थित करना तत्वों के परिकरण प्रारंभ। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण अष्टम सिद्धांत दिया गया है न्यूलैंड द्वारा। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तांबा। अव्यवस्थित व्यवस्थित करना मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का सजाया परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण के आधार पर परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 8। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। अगला चैप्टर है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण आधार है परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है He। आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों का कहा जाता है वर्ग। 1 pm पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक मिलेंगे। तो अच्छा लगा तो आप बच्चों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।